तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब इसे वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई ने एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से अलग होकर गैर जमहूरी और गैर सियासी सोच का इजहार किया, अपने मुतालिबात से मुतालिक एक अच्छा मौका भी ज़ाया किया। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि हम गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। आज कमेटी इजलास में गाड़ियों की खरीदारी रुकवा दी गई है। सेनेटर सलीम मांडीवाला की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू, कहा कि चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि पहले हम तफसीलात देंगे। और अमरीकी खातून अपने महबूब से मिले धोखे के बाइस ठोकरें खाने पर मजबूर। नौजवान निदाल अहमद का कोई अता पता नहीं। अमरीकी खातून ने रात और दिन का कुछ हिस्सा अपने महबूब के घर की पार्किंग में गुजारा। पुलिस ने अमरीकी खातून को सदर के एक होटल में ठहरा दिया। खातून ने अपने महबूब से मिले बगैर वापस अमरीका ना जाने की जिद पकड़ ली। मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस का ऑपरेशन। खारजियों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 6 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। आबाई गाँव में सिपुर्द खाक। वजीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सीनियर हाजिर सर्विस, रिटायर्ड फौजी अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसी अजीम कुर्बानियाँ कौमी अज़्म को मजबूत करती हैं। वाशिंगटन में बड़ा हादसा। एयरपोर्ट के करीब फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर मुसाफिर तैयारा तबाह। 18 लाशें दरिया से निकाल ली गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसा दरियाए पोटोमैक के ऊपर रनवे करीब पेश आया। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 60 मुसाफिर सवार थे। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इज़हार। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। गज़ट नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत ने दोनों बिल्स पर दस्तखत किए थे। PFUJ का कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। एलामी के मुताबिक तमाम प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। तरमीम वापस ना लेने की सूरत में पार्लियामेंट के सामने धरना देने का भी ऐलान। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियन ट्रायल केस पे रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या सिविल मुल्जिम और फोर्सेस से वाबस्ता मुल्जिम में फ़र्क नहीं होना चाहिए? एक सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन सबसे सुप्रीम लॉ है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील का भी दलाइल जारी रखने का ऐलान। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की गुज़िश्ता रोज दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। रिमार्क्स में कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। मैंने ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। कल की ऑब्जर्वेशन में जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। मीडिया के कुछ साथियों ने गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने का फैसला चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील मंजूर करते हुए 12 दिसंबर का आईनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शिक 2, 3, 4 और 5 आइन से मुतसादिम हैं। तमाम इक़दाम गैर कानूनी करार दिए जाएं। दरखास्त में चेयरमैन PTI की इस्तदा। 1997 से लेकर 2021 तक की तोशाखाना की तफसीलात, बड़े बड़ों के नाम सामने आ गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आरिफ अलवी और बिलावल भुट्टो के नाम तहाइफ लेने वालों में शामिल। गौहर अयूब, इसहाक डार, चौधरी शुजात, शेख रशीद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए।
غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 6 روپے تک اضافے کا امکان پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 24 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 49 پیسے اضافہ متوقع اوگرا اپنی سفارشات حکومت کو کل ارسال کرے گی وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا